नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि योग की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमें सांसों का ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ी विद्या है। सांसों की विद्या जो है बहुत बड़ी है, तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। जैसे हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के अंदर उनका प्रवाह समाहित होता है। तो पहली है इड़ा। इड़ा नाड़ी हमारा बायां नथुना, क्योंकि बाई जो भी प्रवाह है वो बाई तरफ, रीढ़ की हड्डी के बाई तरफ से चलता है। और दाहिनी तरफ है पिंगला नाड़ी। ये रीढ़ की हड्डी के दाहिनी तरफ प्रवाह होता है। और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है। अब इसको जो बैलेंस करता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ आप ये समझ लें कि बाई नाड़ी ये एक चंद्र स्वर बोलते हैं और ये सूर्य स्वर है। तो हमें अपने काम के हिसाब से हम किस सिचुएशन में हैं, मान लो हम खाना खा रहे हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और अगर हम कोई दिमाग का काम कर रहे हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी। बड़े बड़े ऋषियों ने बोला है कि दिन में जो चंद्र नाड़ी को चलाता है और रात में जो सूर्य नाड़ी को चलाता है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। वो 100 साल जी सकता है। तो इसके लिए हम इस नाड़ी को परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सूर्य नाड़ी चलानी है या मुझे चंद्र नाड़ी चलानी है, तो अगर आपको सूर्य नाड़ी चलानी तो आप बाईं करवट लेके लेट जाए तो आपकी सूर्य नाड़ी चलने लगेगी अपने आप। दाईं करवट लेंगे तो चंद्र नाड़ी चलने स्टार्ट होगी। और कुछ मिनटों के लिए ये नाड़ी चलती है जो कि शरीर के पूरे प्रवाह को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जोर से एक लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस। तीन सांस लेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना। अब हम सांस को गहरा लेके और अंदर ही भर लेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों नथनों को बंद कर लेंगे और बंद करके आगे प्रेशर मारेंगे। देखिए, छोड़ देंगे। जब आप प्रेशर मारेंगे कान से भी आपको बुलबुला टाइप आएगा और ऐसा लगेगा कि कान से हवा बाहर निकलेगी, आँख से भी निकलेगी, दोनों कान खुल जाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। और इसका हार्ट पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। हार्ट वाले जो जिनको कोई बीमारी है वैसी, उनको ये व्यायाम नहीं करना चाहिए, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। बिल्कुल अनुलोम विलोम वगैरह तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसी को हम 5 रिपीटेशन करेंगे, 5 बार रिपीट करेंगे कम से कम। ज़्यादा भी कर सकते हैं आप।
ये 5 रिपीटेशन के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है। हाथ ऐसे, सांस लेंगे गहरा, छोड़ देंगे, दो तीन सांस लेंगे, छोड़ देंगे। सांस छोड़ेंगे तो पेट पूरा आपका खाली होना चाहिए। इसके बाद हम एक साइड से सूर्य नाड़ी को बंद कर लेंगे और चंद्र नाड़ी को चलाएंगे। साथ साथ आपका पेट भी चलना चाहिए, जैसे कपालभाति में चलता है। देखिए, पेट चलना चाहिए। जितना भी आपसे हो सके इतना करना, 25 बार, 50 बार, 10 बार, जितना भी आपसे हो सके। उसके बाद दूसरी बार फिर यहीं से करेंगे। हम ऐसा 3 बार करेंगे। सांस भर लिया, छोड़ दिया। अब सारा सांस बांसुरी का टाइप। अगर हाथों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे यहाँ पे जकड़ के रख सकते हैं, हिलेगा नहीं। अब दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, पेट चलना चाहिए। हर बार थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। सांस, रेस्ट में भी सांस लेना हल्का। रेस्ट लेंगे थोड़ा। तो ये हुआ सांसों का विज्ञान। अब अगर आपका चंद्र नाड़ी नहीं चल रही है तो आप सांस लेंगे सूर्य नाड़ी से, छोड़ देंगे। बार बार सूर्य नाड़ी से लेंगे, छोड़ देंगे। अपने आप ही कुछ देर में ये हो जाएगा ठीक। तो आ जाएगा, आपका सांस चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही करना। इसमें भी एक चीज़ बता दूं आपको, कहीं ऐसा लग रहा है गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी चंद्र नाड़ी चलाइए, आपका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे दिमाग का काम करना है या कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पढ़ के और शांति से उसको साइन करना है, तो इसके लिए आपको चंद्र नाड़ी चलानी होगी। तो इसका आप अभ्यास कीजिए और मिलते हैं फिर अगले सफ़र में। सिर्फ एक मेरी प्रार्थना कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।